आप ऐसे मान लीजिए कि 1946 का जब आप इलेक्शन याद करेंगे, तो उस ज़माने पूरे देश में जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ थीं, वो 1585 थी, पूरे देश में। और उस वक़्त 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिज़र्व थीं। और जो देश का चुनाव लड़ा गया 1946 का, उसमें मुस्लिम लीग का नारा था, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान। और उस वक़्त मुस्लिम लीग बिहार और यूपी इन क्षेत्रों में बड़ी ताकतवर थी। उस वक़्त का रिज़ल्ट अगर आप निकालें, तो कुल मिलाकर के 89.5% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया। अब पाकिस्तान बन गया, तो आपने एक चीज़ देखी कि पाकिस्तान बनने के बाद बिहार से मुस्लिम लीग गायब, उत्तर प्रदेश से मुस्लिम लीग गायब, और ये मुस्लिम लीग गायब होते आखिर में सुलेमान सेठ और जीएम बनात वाला सिर्फ केरल में जाकर टिक गए हैं। आज भी है। तो ये जो बिहार में मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने वोट बन वो कहाँ गए? उन्हीं लोगों ने जब एजेंडा पूरा हो गया, तो एक नया चोगा पहना और सब कांग्रेस में चले गए। तो आज वो मुस्लिम लीग सुकड़ते-सुकड़ते आपके केरल में मौजूद है, और उसी केरल के अंदर कमाल का कॉन्ट्रडिक्शन है। इस्लाम दहरिये को, नास्तिक को नहीं मानता, कम्युनिज्म को नहीं मानता, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के लिए वहां कम्युनिस्टों के साथ उनका गठबंधन है। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है। ये वही राज्य है कि आपको याद होगा कि कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड अब्दुल नजीर मदनी, जिसको सजा हो गई, उसी विधानसभा में मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलके ये रेजोल्यूशन पास किया कि नजीर साहब पिछले लंबे समय से जेल में हैं, उनका किरदार बड़ा अच्छा था, उनका बर्ताव बड़ा अच्छा था, लिहाजा अब उनको माफ कर दिया जाए। उस राज्य में मोपला वही हुआ, तो वो राज्य शुरू से ही ऐसा था, और फिर राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया। और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के लोग नहीं मिले, और जब उत्तर प्रदेश में जो कन्वर्ट होके कांग्रेस में आए थे, जब वो नहीं मिले, तो उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट छोड़ करके इस देश में प्रधानमंत्री का कंटेंडर वायनाड इसलिए पहुंचा कि वहीं उनका असली वोटर था। इसलिए केरल में मैं मानता हूं कि अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो खास तौर से आप अगर आपने साउथ की बात की है, तो जिस तरीके से आप देखें कि तमिलनाडु के अंदर कुछ-कुछ हो रहा है, केरल में कुछ, वहाँ आपके हैदराबाद में कुछ-कुछ हो रहा है। तो अभी क्योंकि वो पहले से गढ़ रहा है, और वहाँ से सीधा कनेक्शन आपका जो है मिडल ईस्ट का है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ से जाते हैं, वहाँ से आते हैं। तो और पीएफआई की स्थापना भी वहीं हुई है। तो वो एक इंटेलेक्चुअल कवर है, वहाँ से जिहादी पैदा किए जाते हैं। यही वो जगह हैं जहाँ से एमबीबीएस करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले मुसलमान आईएएस में भर्ती होने के लिए जाते हैं। वहाँ वो मुसलमान नहीं है कि अब भावनाओं में उसने कोई तलवार उठा ली हो, वहाँ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं। तो केरल जो है, वो आपके लिए कश्मीर बन चुका है। अब सरकार कैसे करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों का अलग और केंद्र का अलग, ये बहुत सारे चक्कर हैं। लेकिन इसको अगर कोई ये समझता है कि पॉलिटिकल लड़ाई से कोई जीता जा सकता है, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि पॉलिटिकल लड़ाई बड़ी लंबी है, तब तक बहुत कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएँगी। और इस देश में सुबह से लेके शाम तक प्रचार और दिन भर प्रवचन देने वाले लोग, खुद हिंदू कहने वाले लोग, आज तक आपको सही बात नहीं बताते। इसलिए हिंदू, मुसलमान अपनी जगह है। ये देश, अगर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ लें, अंबेडकर ने कहा था कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। जब तक भारत में एक भी मुसलमान है, ये विभाजन इनकम्प्लीट है। और आज हम उस विभाजन के बाद भारत में 9 राज्य ऐसे हैं, उन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, लेकिन कोई हिंदू का ठेकेदार इस पे बात नहीं करता है। रोहिंग्या आ गए, कभी बांग्लादेशी आ गए, कभी वो बातें जो तत्कालिक हैं, जिसका कोई बहुत लंबा असर नहीं होने वाला है, उस पे बात नहीं करते। और आज आप 29 राज्यों में से
9 राज्य में अल्पसंख्यक हैं और एक जगह तो 2% हैं, जहां गांधी की मूर्ति नहीं लग सकती, जहां पांडिचेरी में शराब नहीं बिक सकती क्योंकि वहां इस्लाम के मानने वाले गिनती में आ गए। बिहार में जिन राज्यों में, जिन इलाकों में मुसलमानों की गिनती ज्यादा है, वहां राज्य सरकार के सरकार द्वारा चलने वाले स्कूलों में यह कहा गया कि यहां मुसलमान की गिनती ज्यादा है, इसलिए यहां फ्राइडे को छुट्टी होगी। ये बीमारी फैल रही है। कुछ लोग देखना नहीं चाहते, चाहते हैं सिर्फ सब सरकार करे। हम सिर्फ हिंदुत्व की ठेकेदारी करके हम अपॉइंटमेंट कराएंगे, कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में, कभी वाइस चांसलर में। इसलिए ये लड़ाई और शिकायत मुझे अपनों से ज्यादा है, उनसे नहीं जो भारत विरोधी हैं।